बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं आशीष और ये हुपन। आज हम वीडियो लाए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। जो वीडियो है एक ऐसा रोज़ा जिसकी इफ्तारी जन्नत में दी जाएगी। वाह, तो ये अगेन अच्छा टाइटल है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है आज। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। वाकई ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जिन कामों से रोका हुआ है वही काम जन्नत में इनाम के तौर पे आपको मिलने वाले। ठीक है, जिन जिन चीजों से रोक दिया हुआ है, तो सर वो रोका इसीलिए है कि थोड़ी देर सब्र कर लो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट में इन सारी चीजों की मोहब्बत मैंने डाल दी है, लेकिन उसको पूरा करने का मौका ये दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। दुनिया में मेरी मान के ना अपनी इंस्टिंक्ट के खिलाफ चलो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, रोजा खुल जाएगा। ये दुनिया में भी हमने एक बड़ा रोजा भी रखा हुआ है जिसमें हमने हराम से बचना है, और इसकी इफ्तारी जन्नत में होगी। रोजे के दौरान आप खा पी सकते हैं, तो रोजे के बाद खाते पीते क्यों है? इसलिए खाते पीते हैं कि बस अब वो अल्लाह ने जो आजमाइश थी वो खत्म कर दी। इस तरीके से दुनिया में अल्लाह ने जिन चीजों से रोका हुआ है ये सारी चीजें हलाल हो जाएंगी, लेकिन ये लाल उसके लिए होंगी जिसने रोजा रखा होगा, उसी की इफ्तार होगा। खोजे का तो नहीं होगा, उसकी तो फैटी लग जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया आप अल्लाह की मर्जी की गुजारें, आखिरत आपकी मर्जी की होगी। और अगर दुनिया आपने अपनी मर्जी गुजारी फिर आखिरत आपकी मर्जी की नहीं होगी, फिर वलियादु बिल्लाहि ताला अल्लाह की मर्जी की होगी, जो अल्लाह के वादे हैं अपने पैगंबरों के जरिए कि जो मेरे नाफरमान है मैं उन्हें अजाब दूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सूरह अल इमरान में भी आया ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई हैं कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया है इंसान के लिए, यानी दुनिया की जो अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं उनमें से औरतें हैं, माल हैं, बेटे हैं, सोना चांदी के यानी ढेर हैं, और निशानज़दा घोड़े हैं, ब्रांडेड कारें हैं आजकल के दौर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत डाल दी है, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह को क्रॉस ना कर जाए, लिमिटेड रहे। अनलिमिटेड होगी जन्नत। जन्नत में जिंदगी भी अनलिमिटेड है, नेमतें भी अनलिमिटेड है। यहां तो पाबंदी है आपके ऊपर चीजों की, तो ये अल्लाह ने इसलिए रखी है कि आपको जन्नत की कदर ही तब आनी थी कि जब आपके दिल में उन चीजों की तरफ रगबत पाई जाती हो। अगर आपको प्यास ही ना लगे तो ठंडे पानी की रगबत क्या होगी? प्यास के बाद ही कदर आएगी। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जो अट्रैक्टफुल थी वो रखी, उसके बाद अल्लाह ने आजमाया इस हद को क्रॉस नहीं करना, ये हद को क्रॉस करने का मौका तुम्हें दूंगा और हमेशा के लिए दूंगा, बस थोड़ा सा रोजा रख लो, आखिरत में अफ्तार करवा दूंगा। और जब वो अफ्तार होगा तो फिर आप जो मर्जी करें। कुरान पाक में कई जगह है ना कि जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम चाहोगे। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जन्नत में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल पे खटका गुजरा। फिर नबी इस्लाम ने सूरह अस-सजदा की आयत तिलावत की कि मैंने अपने बंदों के लिए उनकी आंखों की ठंडक नेमतें जन्नत में छुपा के रखी हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना इंसान की, नंबर 1 ये है कि मुझे मौत ना आए, नंबर 2 मुझे कोई तकलीफ ना आए, नंबर 3 मैं बूढ़ा ना हूं, हमेशा एंजॉय करता रहूं यंग एज। यही है ना 3 ख्वाहिशात। अगर ये 3 चीजें दुनिया में आपको मिल जाए तो सर खुदा को फिर किसने रिस्पॉन्स करना है? आपसे मैं भी पूछ लेता हूं, अगर आपको कोई मुसीबत परेशानी ना आए, आप बूढ़े ना हो और आपको मौत भी ना आए, तो खुदा आपकी जरूरत ही नहीं। और खुदा में यही क्वालिटीज हैं कि उसको मौत नहीं आती है, उस पर कभी जवाल नहीं आता, इसलिए खुदा किसी का मोहताज नहीं है ना। हमारी जरूरत खुदा है, लेकिन हम खुदा की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है मैं गनी हूं। और जन्नत में आपको ये तीनों ख्वाहिशात अल्लाह ने जन्नत पे जाते ही जो आपको पहले समझ लेना 3 जो तमगे मिलने हैं ना वो यही है। सही मुस्लिम में हदीस है, ऐलान होगा जन्नती हो तो मुबारक हो। जन्नत में एंटर होते ही आज के बाद कभी मरोगे नहीं, हमेशा जिंदा रहोगे। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मौत को मेंढे की शक्ल में मैदान महशर में लाके कत्ल कर दिया जाएगा। जन्नती खुश होंगे कि आप मौत आनी नहीं है, और दोस्त की कहेंगे वो काश में मौत आ जाती। दूसरी खुशखबरी मिलेगी, सही मुस्लिम में हदीस में अल्फाज है, आज के बाद कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। तीसरी खुशखबरी मिलेगी, आज के बाद कभी तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। 30 साल उम्र होगी हर जन्नती की और 30 ही रहेगी। और चौथी खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आज के बाद अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होगा, हमेशा ही राजी रहेगा। यानी जन्नत में जो मर्जी करो, नाराजगी अल्लाह की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्नत में यहां शराब हराम है, वहां शराब जायज है। आप कौन सी नाफरमानी दुनिया में सोच सकते हैं, वो जन्नत में मैं आपको गारंटी देता हूं आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ने कहां से नाराज होना है? नमाज ही कोई नहीं। आप कहेंगे ना दुनिया में सबसे बड़ी नाफरमानी है कि मैं नमाज छोड़ दे, जन्नत में कोई नमाज नहीं है। कोई कहता है शराब सबसे बड़ी है, तो पिए सर जितनी मर्जी पिए। कोई कहता है औरत की तरफ रगबत है, तो सर जितनी मर्जी औरतें।
ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے, جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی, اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے, ہر بندے ادھر بڑھے گا, اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا ہے, ایک کون کر سکتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف ہے. اس کی ایکسپلینیشن ہے حدیث ہے ابو داؤد میں, سنن نسائی کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی, وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ. وہ آئے, کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے, مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے, مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جگہ بڑی زبردست ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. دنیا میں نمازوں کی مشقت, بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی مشقت, حلال و حرام کے فرق کی مشقت, روزوں کی مشقت, اتنی مشقتیں ہیں, شریعت کی پابندیاں. اللہ نے فرمایا اب جا کے ذرا جبرائیل دیکھو. واپس ہے, انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا, اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے. اللہ نے فرمایا اچھا آپ دوزخ کو دیکھو. دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے, تو بڑا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے, اٹریکٹفل چیزوں سے, شہوات سے. کہا جبرائیل اب دیکھو. دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا, کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے, جتنا بھی اٹریکٹفل, جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے. لیکن سر تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے یاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا, کیونکہ دنیا بڑا کہا گیا تھا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہتے ہیں نا لوگ, سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا ہے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا, وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانی صرف اپنے آپ کو کرائی نہیں ہے انہوں نے. دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک 10 بائی 10 کے ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا کہ جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 بچھو ہوں گے, 100 اژدھے ہوں گے, لیکن ایک ہی پھیرا لگے گا ایک نماز کے پیچھے, فجر کے پیچھے فجر سے زور, زور کے پیچھے زور سے اثر, اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے دنیا نقد ہے نا, آخر میں کہتے ہیں خیر ہو یار اینڈ سے چھاڑ ہی دے گا نا, کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزخ کا ایک پھیرا, جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی ہے, جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا ایک پھیرا صرف, اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے, اور کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا. وہ پوری زندگی کی یاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کا حساب کتاب تو بعد میں کرتے ہیں, ذرا جنت کا ایک پھیرا لگاؤ. جنت کا پھیرا لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل, کہے گا یا اللہ کوئی مشکل نہیں, دنیا پوری تکلیف میں کاٹی ہوگی, لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کی ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کر دے. یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم خود بھی یعنی رہے الحمدللہ, یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے یونیورسٹی میں, جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ, آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہے جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہے, بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب یہ میرے سینئر ہے نا یونیورسٹی میں, ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا, تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے, کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے معاملے میں بھی ہوگا, دنیا کی تکلیف کو تکلیف نہیں رہے گی. اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر, قید خانہ اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جسے دنیا میں روک دی ہے. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو, آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے, اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیسے آتی, اور وہ پابندیاں لگا دی. اور سر اس حوالے سے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. آیات تو سر اس کے اوپر اتنی ہے کہ میں گھنٹوں فل بدی بول سکتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 50 ہے, دنیا کی مذمت, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. وہ آپ اگر دیکھیں اس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس پہ 11 آیات کور کی ہیں اور 17 حدیث بخاری اور مسلم سے, جن میں میں نے ایک آیت یہ سورہ الزخرف کی بھی کی تھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب و غریب, قرآن میں جب میں نے یہ پہلی دفعہ آیت سنی تھی نا میں ہل گیا تھا کہ قرآن کس لیول کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. قرآن پاک میں چند حیران کن آیات میں سے یہ, اب آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے آیت سن کے. سورہ الزخرف, زخرف کہتے ہیں سونے کو, گولڈ کو. اس کی آیت نمبر ہے
33 ऑनवर्ड, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर इस चीज का खदशा ना होता कि सारे काफिर हो जाएंगे। हाय 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 हाय, दुनिया में इतनी अट्रैक्शन है कि अल्लाह ताला कह रहा है मुझे खदशा था कि दुनिया में इतनी अट्रैक्शन है कि सारे ही मेरे मुनकिर बन जाएंगे अगर मैं दुनिया वाला मामला जो है वो इस तरह एक्सपोज कर देता। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर ये खदशा ना होता कि सारी इंसानियत ही एक वाहिद उम्मत अल्लाह की मुनकिर बन जाएगी, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून, हम रहमान के कुफर करने वाले लोगों के लिए, अल्लाह के दुश्मनों के लिए उनके घर और उनके घरों की जो सीढ़ियां हैं ना वो चांदी की बना देते और उनके घरों की छतें चांदी की बना देते कि भी जो जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसका पूरा घर चांदी का, याशी करे। तो सारे ने कहना यही करिए, अल्लाह में हमें ये खदशा था कि सारी काफिर हो जाओगे, किसी ने चौपदा रोजा नहीं रखना। आगे चले, वाली बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकीऊन, और उनके जो घर हैं, घरों के दरवाजे और वो जो उनके तख्त जिन पे वो तकिए लगाते हैं सब के सब यानी चांदी के, ज़ुखरुफा और सोने के बना देते, सोने चांदी के मकान हो जाते लोगों के। जो काफिर होने का ऐलान करता ना साथ ही उसका मकान सोने का बन जाता। वैसे आप इमेजिन कर लें आज जो लोग यहां पे अपना मजहब बदल के दूसरे मुल्कों में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं, उनसे ये वही था। अल्लाह हमारे, अगर हमें ये खदशा ना होता कि सारी काफिर बन जाओगे तो हम कहते हैं कि जो जो काफिर है उसके घर सोना चांदी का, उसकी छतें, घर सब कुछ याशी करो। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, लेकिन ये सब नेमतें दुनिया का मता है। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत याद रखना सिर्फ परहेजगारों के लिए है अल्लाह के। दुनिया में तो नेक आदमी अमीर हो भी सकता है, गरीब भी हो सकता है, मुफलिसी की जिंदगी भी हो सकती है, याशी की जिंदगी भी हो सकती है। आखिरत में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आखिरत आपके इख्तियार में है, दुनिया अल्लाह के इख्तियार में। दुनिया से मुराद जो आपकी डेस्टिनी में मामला होते हैं, आखिरत अल्लाह के जो रखी है वो आपके इख्तियार में रख दी है। आप आखिरत कामयाब करवा सकते हैं। दुनिया में कोई कितनी मेहनत कर ले अल्टीमेटली नाकाम तो हो सकता है ना वो, लेकिन दुनिया में आप अल्लाह के लिए मेहनत कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं कोई नाकामी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह फरमाया कि अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं फरमाएगा, मोमिनीन के साथ जो अल्लाह ताला ने वादे किए हैं वो वादे पूरे करेगा। अल्लाह ताला पैगंबरों को, उनके मानने वालों को क़यामत दिन रुसवा नहीं होने देगा। ठीक है, तो सर आखिरत आपके हाथ में बनाए, मायूस ना हो। मायूसी से जो चीज आपको छुड़वाती है वो अल्लाह का तसव्वुर है। दुनिया में कोई नाकाम भी हो जाए, फुटपाथ पे लावारिस लाश उसकी पड़ी हो, कोई दफनाने वाला ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारी है तो जन्नत में पहुंच चुका। और दुनिया में किसी के लिए बहुत महंगा मकबरा बना दिया जाए, उसमें एयर कंडीशन भी कोई लगवा दे, उसके लाश में ताफुन होने से नहीं उसको रोक सकता। लाश भी कोई ताफुन होने से रोक भी ले, उस पर जो अजाब जो आपको नजर नहीं आ रहा वो कोई टाल नहीं सकता। ठीक हो गया। तो आखिरत आप अपनी मर्जी की कर सकते हैं अगर दुनिया आप अल्लाह की मर्जी की गुजारें, लेकिन अगर आपने दुनिया अपनी मर्जी की गुजारी सर फिर वलियादु बिल्लाहि ताला इतना सख्त मामला होने वाला है। मैं इस पे आपको रिकमेंड करूंगा, मेरा एक लेक्चर है मसला नंबर 196, मेरी जिंदगी का अहम तरीन लेक्चर्स में से। काश मैं दुनिया में वापस जा सकता, एक दफा वो लेक्चर देख लीजिएगा। और पाक की कई आयात मैंने उसमें क्रॉस रेफरेंस के तौर पे कवर की। काश मैं दुनिया में वापस जा सकता, ये कुरान की आयात है कि दोस्त की जब दोजख में पहुंचेगा ना तो कहेगा काश एक मौका मुझे मिल जाए कि मैं दुनिया में वापस आ जाऊं। जिंदगी ऐसा खतरनाक जुआ है, इससे बड़ा खतरनाक जुआ कोई नहीं है। दुनिया में आपको जुआ हार भी जाए, यानी मैं उस दूसरे मानों में कह रहा हूं जायज नहीं है, तो जीतने के फिर भी चांसेस है। जिंदगी की बाजी जो हार गया ना, वो इधर तो ना सपली है ना आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। इसलिए कहा गया कुरान पाक में यौमुत तगाबुन, जीत और हार के फैसले का दिन है क़यामत का दिन। ठीक है, बहुत सीरियस मामला है, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है और इसको अपने दिमाग पे सवार करने की जरूरत है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि 1 अरब रुपया किसी के पास हो और उसे कहा जाए कि 1 रुपया इसमें से मुझे दे दो, बाकी तुम रख लो, वो फायदे में है या वो शख्स जो कि मैंने 1 रुपये की हिफाजत करनी है चाहे अरब रुपया बाकी मुझसे जाता रहे, वो अक्लमंद है। तो सर दुनिया की जिंदगी तो 1 रुपया भी नहीं है अरबों साल की जिंदगी के मुकाबले पे, ये 1 साल भी नहीं बनता। और ये तो क़यामत के मुकाबले में 3.5 मिनट की जिंदगी है। क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है और अगर एवरेज लाइफ आपकी 60 साल भी लगाई जाए, 60 साल का कंपैरिजन क़यामत के दिन के साथ 3-3.5 मिनट बनता है। और सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह के तुम में से कोई शख्स समुद्र में उंगली डुबोए, उसके साथ जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी है और आखिरत
इन्फिनिट लाइफ। ये मेरी बातें उन लोगों को ज्यादा समझ आ रही होंगी जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हुई हैं, थोड़ी बहुत तो मेरी भी हो गई है, जो 60 प्लस है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि अल्लाह ताला ने जिसको 60 साल उम्र दे दी उस पर अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी, उसका कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं रहेगा अल्लाह के पास। वैसे तो 40 वाले का भी नहीं है, लेकिन 60 वाले का क्या पुत्र तू तो गल भी नहीं करनी, थोड़े सन समझने के लिए, बात पहुंचाने के लिए तू बात समझ सकता था। तो लेकिन यहां हमने ये देखा है जो कोई बूढ़ा होता है तो ही उसकी वो ख्वाहिशात जवान होती हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया कि इब्ने आदम के पास सोने की 2 वादियां होना, वो कहेगा तीसरी भी आ जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भरेगी। कितने सख्त अल्फाज हैं। फिर नबी इस्लाम की एक हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में आपने तिलावत की, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ठीक है, ये आपने आयात तिलावत की। फिर आपने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। ओए तेरा माल तो वो है जो तूने खा पी लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए महफूज कर लिया, बाकी तो तेरे वरसा का माल है। तो आपका माल कौन सा है? नंबर 1 जो आपने खा पी लिया और जो पहन लिया, और तीसरा वो जो अल्लाह की राह में खर्च किया, वो आखिरत में अल्लाह ने 700 गुना करके इससे भी ज्यादा लौटाना है। और एक और हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया इंसान के 3 दोस्त हैं, जो 3 दोस्त हैं, 2 दोस्त इंसान के कब्र तक जाते हैं, एक ही कब्र के अंदर जाता है, वो 2 वापस आ जाते हैं, उसका माल और उसकी औलाद वापस, अमाल साथ जाते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार है। सर वो जो आज हदीस भी है सूरह तहरीम में, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, हजरत उमर हुजूर को मिलने के लिए गए, जिस्म पे चटाई के निशानात थे, रोना शुरू कर दिया कि कैसरो किस तरह दुनिया के मजे लूट रहे हैं और आप अल्लाह के पैगंबर होके इस फकर की जिंदगी में। आप फरमाया लगता है उमर तेरे पे हकीकत दुनिया की अभी भी नहीं खुली। हजरत उमर पे इस बात पे डांट, यार ये हजरत उमर की ख्वाहिश कितनी मासूमाना सी ख्वाहिश थी कि यार मेरी नबी के जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पे कपड़ा तो कम से कम होता, बिस्तरा तो एक नरम होता, कपड़ा भी नहीं था, तभी जिस्म पे चटाई के निशान देखे। इस मासूमाना ख्वाहिश पे भी डांट पड़ गई कि यार तुझे दुनिया की समझ नहीं आई अभी, क्या तू नहीं चाहता कि कैसरो किस तरह दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत की सादत। ये ट्रेनिंग नबी इस्लाम ने सहाबा इकराम की थी। लेकिन ये अजीब मामला है कि जिस दीन में इतना ज़ुहद हो, दुनिया को 3 तलाकें दी हुई हो, उस दीन के मानने वाले दुनिया के कुत्ते बन चुके हुए हो और वो माल कमाने के लिए कुछ भी करते। बड़ी हैरानकुन बात, जिनके पैगंबर की इतनी ज़ुहद की तालीमात हो, उन्होंने इतना कुछ सिखाया हुआ हो। ये तो एक ऐसा टॉपिक है ना खत्म होने वाला है, इस पे घंटों बोला जा सकता है, मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। इस वीडियो में कंटिन्यूसली एक ही चीज़ बोली जाती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यही बोलते हैं कि अगर आपने ये ज़िंदगी आपने अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारी, कि अल्लाह के कदमों पे चले, अल्लाह की लिखी हुई चीज़ों पे, कुरान के ऊपर चले, तो आपको जन्नत अच्छी मिलेगी, जन्नत नसीब होगी। वरना अगर आपने अय्याशी की इस लाइफ में, तो आपको ऑब्वियसली जहन्नुम के रास्ते पे जाना होगा, और अक्सरियत जहन्नुम जाएगी। 1000 में से 1 ही होगा जो जन्नत जाएगा, या 1 लाख में 1 ही होगा जो जन्नत जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको सारी चीज़ें दी जाती है कि ऐश और आराम दिया जाता है, आपको गाड़ियाँ बंगले सब कुछ दिया जाता है, उसको एक लिमिटेड चीज़ रख के आपको अल्लाह को रोज़ याद करना होगा। उसका सबसे बड़ा बोलते हैं ना एग्जाम्पल क्या है, आप नमाज़ पढ़ो, आप अल्लाह को याद करो 7 बार 6 बार, तो उससे क्या होता है कि आपको ज़रूर लाइफ में पीस का एहसास होगा। तो बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बढ़कर अल्लाह को रखना है। मटेरियलिस्टिक चीज़ अल्लाह से बढ़कर कभी नहीं हो सकता, वो अल्लाह ने ही आपको दिया है, तो उसका इज्जत से लिमिटेड चीज़ से आप उसको मतलब सुबह में उठो, हाँ, तो पहले अपने रब को, अपने खुदा को, अल्लाह को याद करो। सही बात है। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। तो कैसा लगा आपका वीडियो? आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।